भूमि अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि की उर्वरक क्षमता घट जाती है और यह कृषि, जलवायु और जैविक विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों का परिणाम हो सकता है। भूमि अपरदन की समस्या आजकल दुनिया भर में बढ़ रही है और इसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब जान लेते हैं भूमि अपरदन के कारण के बारे में। भूमि अपरदन के कई कारण होते हैं जिन्हें मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक कारण जलवायु परिवर्तन, बारिश की कमी, अत्यधिक वायु की गति और ज्वालामुखी गतिविधियां भूमि के अपरदन के प्राकृतिक कारण हैं। विशेष रूप से वायुमंडलीय आपदाएं जैसे तूफान और बर्फबारी से भूमि की ऊपरी परत उखड़ सकती है। मानव जनित कारण अत्यधिक भूमि उपयोग, खनन, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अति उपयोग, अत्यधिक पशुपालन और वनस्पति की अंधाधुंध कटाई भूमि अपरदन के प्रमुख कारण है। कृषि कार्य में अनुशासनहीनता और अनियंत्रित जल निकासी भी इस समस्या को बढ़ाती है। अब जान लेते हैं भूमि अपरदन के प्रभाव के बारे में। भूमि अपरदन के अनेक नकारात्मक प्रभाव होते हैं। यह पर्यावरण, जलवायु और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कृषि पर प्रभाव भूमि के अपरदन से कृषि की उत्पादकता में कमी आती है। इसकी वजह से किसानों को फसल की उपज में गिरावट का सामना करना पड़ता है। इससे किसानों की आय घटती है और खाद्य सुरक्षा संकट उत्पन्न हो सकता है। जलवायु पर प्रभाव भूमि अपरदन से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे जलाशयों और नदियों में मलबे की मात्रा बढ़ जाती है। इससे बाढ़ का खतरा और जल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैव विविधता पर प्रभाव भूमि अपरदन से वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। इस कारण जैव विविधता का संतुलन बिगड़ता है। अब जान लेते हैं भूमि अपरदन से निपटने के उपाय के बारे में। भूमि अपरदन से निपटने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। जैविक कृषि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। वनीकरण और पुनर्वनीकरण वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए वनीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। पुनर्वनीकरण के द्वारा भूमि को पुनः हरा भरा किया जा सकता है। सतत कृषि पद्धतियाँ भूमि के संरक्षण के लिए सतत कृषि पद्धतियाँ अपनानी चाहिए, जैसे कि रोपड़ बारी, मिट्टी की नमी बनाए रखने के उपाय और फसल चक्रीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जल और मिट्टी के संरक्षण के लिए उचित तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके तहत जल संचयन और मिट्टी के कटाव को रोकने के उपायों को लागू किया जा सकता है। भूमि अपरदन एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसका प्रभाव सिर्फ भूमि तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारी जलवायु, कृषि और जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। यदि हम इसे समय रहते नहीं संभालते तो यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से भूमि अपरदन के मुख्य कारण है? ए. अत्यधिक भूमि उपयोग, बी. खनन, सी. वायुमंडलीय आपदाएं, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।